Good afternoon, class 8 of JMU Uttarakhand. Today we are going to start the third chapter named Understanding Quadrilaterals. Okay, तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल ऐसा पॉलीगन, ऐसा क्लोज्ड पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स होती हैं। फोर साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। तो उसके पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं या हम रिकॉल कर लेते हैं रादर देन कि कर्व्स क्या होते हैं। Plane curve is a curve that lies in a single plane or a plane paper or on a plane surface like paper. A plane curve may be closed or open. ठीक है, अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, कर्व बनाने का मतलब क्या है? एक बार में स्क्रिबल कर लेते हो आप एक बार में बिना पेंसिल उठाए स्क्रिबल कर लेते हो। अगर इसके एंड पॉइंट्स मिले हुए नहीं है तो वो ओपन कर्व है। जैसे ये फिगर ये क्या है? ओपन कर्व्स है। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व्स है। ये क्या है? क्लोज्ड कर्व्स है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि सिंपली एक बार में स्क्रिबल कर लेते हो आप पेंसिल को बिना उठाए, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व के एग्जांपल है। ठीक है, अब ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स इस तरह से जो बनाने में सीधा सा क्लोज्ड होना चाहिए तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स कर्व हो गया। ठीक हो गया, तो ये हम जानते हैं पहले से। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। इस चैप्टर में आपको पॉलीगन्स का महत्व पता होना चाहिए कि पॉलीगन होते क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 or more straight sides that meet in pairs in same number of vertices and do not intersect other than at these vertices। जो साइड्स होती हैं इन वर्टिसेस के अलावा किसी और पे जाके नहीं मिलती। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, सबसे छोटा पॉलीगन क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। सबसे छोटा पॉलीगन क्या हो गया? ट्रायंगल। उसमें कितने वर्टिसेस हैं? 3 वर्टिसेस हैं। और कितने पेयर बन रहे हैं वर्टिस? और कितने पेयर साइड्स? एक दो साइड्स के पेयर एक वर्टेक्स को बनाते हैं, तो 3 बार 3 पेयर साइड्स के 3 वर्टेक्स बनाते हैं। तो ये कहने का मतलब है, ठीक है, कि 3 और मोर देन 3 साइड्स होते हैं पॉलीगन में। अब पेयर्स में जो है एक वर्टिसेस पे वर्टेक्स पे आके मिलते हैं। वर्टिसेस प्लूरल वर्ड है वर्टेक्स का, और ये और इन वर्टिसेस के अलावा और कहीं पे एक दूसरे को नहीं मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉलीगन। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन एंड सो ऑन। पार्ट्स ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के क्या क्या पार्ट होते हैं? द एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पॉलीगन्स आर कॉल्ड वर्टिसेस। When naming a polygon, its vertices are named in consecutive order, either clockwise or counterclockwise। या तो आप देखिए, जैसे कहने का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव साइड्स हैं, इनका नाम हम कैसे ले सकते हैं? कहीं से भी आप क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, ए बी सी डी, या लिख सकते हैं ए डी सी बी। कहीं से भी शुरू करिए, बी सी डी ए या बी ए डी सी, इस तरह से। कंसेक्यूटिव साइड्स आर टू साइड्स दैट हैव वन एंड पॉइंट इन कॉमन। तो जैसे बी ए और ए डी दो कंसेक्यूटिव साइड्स है बच्चों, बी ए और ए डी दो कंसेक्यूटिव साइड्स है, ठीक है। एक एंड पॉइंट कॉमन है उनका ए, तो ये वर्टेक्स ए है, ठीक है। ए बी और बी सी कहाँ पे मिल रहे हैं? वर्टेक्स बी पे मिल रहे हैं। बी सी और सी डी कहाँ पे मिल रहे हैं? वर्टेक्स सी पे मिल रहे हैं। सी डी और डी ए कहाँ पे मिल रहे हैं? वर्टेक्स डी पे मिल रहे हैं। फोर साइडेड पॉलीगन in figure below could have been named ABCD, BCDA, ADBC and so on। ओके, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज कैसे भी आप कंसेक्यूटिव ऑर्डर में आपने नाम लिखना होता है। इट डज नॉट मैटर व्हिच लेटर यू बिगिन as long as the vertices are named consecutively। बस कंसेक्यूटिव लिखे होने चाहिए। देखिए, जैसे साइड ए बी और बी सी कंसेक्यूटिव साइड्स के एग्जांपल है, जैसे बी ए और ए डी consecutive sides, C D और D A consecutive sides। So there are 4 pairs of consecutive sides in this polygon। Okay, and all these 4 pairs meet at one end point named as vertex। Okay, how many sets or how many pairs of sides are meeting at one point at 4 points A, B and C, D? So these are the vertices बच्चों। पार्ट्स ऑफ पॉलीगन में आगे देखिए, डायगोनल बात आती है। डायगोनल क्या? डायगोनल क्या होता है भाई, कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइन और सेगमेंट जो है वो उसका डायगोनल कहलाता है। जैसे ये फिगर दे रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 साइडेड। ये क्या है? एक पेंटागन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है।
RSTU, QRSTU, इस तरह से। तो फिगर शोज 5 साइडेड पॉलीगन QRSTU, इसका नाम होगा पॉलीगन, पेंटागन इस पॉलीगन का। तो नॉन कंसेक्यूटिव, देखिए आप Q से शुरू करेंगे, Q से कौन कौन से डायगोनल जाएंगे, नॉन कंसेक्यूटिव, जो नेक्स्ट होगा उसको छोड़ के बाकी से मिलने पर डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। QS, QT, है ना। फिर आप U पे चलिए, UR, US, ठीक है ना। फिर T पे चलिए, TQ, TR, फिर S पे चलिए, SQ आपका एक बार आ चुका है और US भी एक बार आ चुका है। तो आप देखिए टोटल इसमें QS, SU, UR, RT और QT, ये क्या है, इसके 5 डायगोनल्स हैं। तो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को मिलने वाली लाइन सेगमेंट्स को हम कहते हैं डायगोनल्स किसी भी पॉलीगन में, फिर चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागन हो या हेक्सागन हो या हेप्टागन हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता है। स्मॉलेस्ट नॉन पॉलीगन इज ट्रायंगल एंड इट हैज नो डायगोनल्स। ओके, एक फॉर्मूला भी है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स को हम n कहें किसी पॉलीगन के, तो उसमें कितने डायगोनल्स हैं वो इस फॉर्मूले से पता लग जाते हैं, n स्क्वायर माइनस 3n होल अपॉन 2। अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 4 होता तो 4 स्क्वायर कितना हुआ, 16 माइनस 12, तो 16 माइनस 12 आया 4, 4 अपॉन 2, तो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आप n इज इक्वल टू 5 रख के देखिए, आपको पता लग जाएगा कि 5 ही डायगोनल होते हैं पेंटागन में। x की n की वैल्यू 5 रख के देखिए आप, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। 25 माइनस 15 10, 10 अपॉन 2 5। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स फर्स्ट फिट इनटू 2 जनरल कैटेगरीज, convex and concave. Concave, a polygon is concave if there are 2 points somewhere inside it for which a segment with these as its endpoints cut at least 2 of the sides of the polygon. A polygon that is not concave is called convex. ये कहने का क्या मतलब है, polygon concave का मतलब क्या है कि कोई 2 पॉइंट इसके अंदर होंगे। देखते हैं फिगर को, देखिए जैसे ये कॉन्केव है, ठीक है, ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, देखिए ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो इसका एक डायगोनल जो है ये वाला, ये पेंटागन के बाहर आ रहा है, इस कॉन्केव पेंटागन के बाहर आ रहा है, जबकि कॉन्वेक्स में सारे डायगोनल्स अंदर की तरफ होते हैं। ओके, तो अब आप देखिए, इफ देयर आर 2 साइड्स समवेयर इनसाइड इट फॉर व्हिच अ सेगमेंट विद दीस एज इट्स endpoints cuts at least 2 of the sides of the polygon। तो देखिए मान लीजिए अगर मैं जो इसको कोई 2 पॉइंट पे यहाँ देख लूं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, अंदर की हो रहे हैं लेकिन किसी एक साइड को कट करते हुए जाएंगे, ठीक है। इक्विलेटरल पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इक्विएंगुलर मींस जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो a convex polygon is both equilateral and equiangular, सारे साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो, तो ऐसे पॉलीगन को हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, नहीं तो इरेगुलर पॉलीगन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो पहला फिगर है ये कॉन्केव पॉलीगन है। क्या है, कॉन्केव पॉलीगन है, क्योंकि इसका एक डायगोनल बाहर एक्सटीरियर में आ रहा है, ठीक है। और यह हम ये कहें कि जैसे अगर यहां से इसको मिलाएंगे यहां से, ठीक है, अंदर की तरफ वो 2 साइड्स झुकी हुई है, तो कॉन्केव हो गया, मुंह बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ओके, तो ये कॉन्केव है और सेकंड वाला कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसके डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स बाहर की तरफ है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई 2 पॉइंट, जैसे कि ये और ये 2 पॉइंट, अगर हम इनको, इसको और इसको, अब ये दोनों आमने सामने नहीं है, असल में ठीक आमने सामने है लेकिन आमने सामने नहीं है, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये डायगोनल बाहर की तरफ जाएगा। ओके, अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग सिंपल कर्व। कौन कौन से सिंपल कर्व है, तो जो एक बार बिना पेंसिल उठाए बन जाते हैं उनको सिंपल कर्व कहते हैं। 1 2
5, 6 और 7 ये सारे क्लोज्ड भी हैं। ये सारे क्या है? क्लोज्ड भी है। 1, 2, 5, 6 और 7 क्लोज्ड भी हैं और सिंपल भी। तो क्लोज्ड, सिंपल, क्लोज कर्व भी है। पॉलीगन के एग्जांपल कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा पॉलीगन जो केवल साइड से बना हो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ओके। कॉन्वेक्स पॉलीगन तो सेकंड वाला कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन पहला वाला कॉनकेव पॉलीगन है। ठीक है ना? तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से। ये कॉम्प्लेक्स, ये जो है कॉम्प्लेक्स कर्व है। याद रखिए जो केवल साइड से बना हो, ऐसा कर्व जो केवल साइड से बना हो वो पॉलीगन कहलाता है। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो साइड से बना हो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है? और नहीं तो कर्व कहा जाता है। ये कर्व है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीगन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलीगन का एग्जांपल है। ठीक है? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? 2 डायगोनल। रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होते हैं? 9 होते हैं। आप देखिए फिगर को बनाइए। रेगुलर हेक्सागन मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके। अब इनको ए से शुरू करिए। ए ई ए डी ए सी, 3 तो ये हो गए। फिर बी से शुरू करिए। बी एफ हो गया, बी ई हो गया, बी डी हो गया, 6 हो गए। फिर सी से शुरू करिए। सी ई हो गया, ठीक है, क्योंकि सी ई हो गया। ओके, सी एफ हो गया, कितने? 8 हो गए। 9 जो है ए और डी हो गया, 9 हो गए। A triangle does not have any diagonal. ओके, ये कहने का मतलब है बेटा। आगे का हम फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों।